नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। स्पा सेंटर की आड़ में चला रहे थे सेक्स रैकेट। 7 सेंटर में पुलिस की रेड के बाद 3 में से पकड़ाए 9 लड़कियां 12 लड़के। उज्जैन शहर में लंबे समय से स्पा सेंटर की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियों को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। एक साथ 7 स्पा सेंटरों पर दबिश दी गई। इसमें से 3 सेंटरों पर अनैतिक गतिविधियां होना पाई गई। इन सेंटरों पर आपत्तिजनक सामग्री व दवाएं भी बरामद हुई, जो इस बात का प्रूफ है कि स्पा सेंटर्स पर सेक्स रैकेट चलाए जा रहे थे। 7 स्पा सेंटर्स पर 40 पुलिसकर्मियों की टीम ने एक साथ रेड करते हुए इस कार्यवाही को अंजाम दिया। स्पा सेंटर पर कार्यवाही माधवनगर सीएसपी विनोद कुमार मीणा के नेतृत्व में की गई। आजाद नगर स्थित मूनलाइट स्पा सेंटर, आरबी जोन के पास ओसम स्पा सेंटर व हारपुल वाली गली के पास रिलैक्स स्पा सेंटर पर अनैतिक गतिविधियां पाई गई। तीनों सेंटर्स पर बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री के साथ दवाइयां भी बरामद हुई। ये दवाइयां ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जा रही थी। पुलिस ने तीनों सेंटर से 9 लड़कियां व 12 लड़कों को पकड़ा है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस की इस कार्यवाही से स्पा सेंटर्स में हड़कंप मच गया। सीएसपी विजय कुमार मीणा के मुताबिक 7 में से 4 सेंटरों पर किसी तरह के सबूत नहीं मिले, लिहाजा इन्हें छोड़ दिया गया। 3 जगह पर सबूत मिलने पर कार्यवाही की गई। ये हमको काफ़ी समय से सूचना थी। जो पेरेंट्स होते थे वो भी हमको इस तरीके की सूचना दे रहे थे। जो कोचिंग जाती हैं बच्चियाँ कि कोचिंग के बगल में काफ़ी ऐसे स्पा सेंटर संचालित किए जाते हैं जो अवैध देह व्यापार का संचालन किया करते हैं। इसके साथ साथ कई सम्मानीय जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनसे भी हमको इस चीज़ की सूचना थी। तो उसी के तहत आज हमने टोटल पूरे उज्जैन सिटी के अंदर 7 ऐसे ठिकानों को चिन्हित किया जहां पे इस तरीके की गतिविधि होने की सबसे अधिक संभावना थी। उन 7 ठिकानों पे हमने आज दबिश दी है। उसके अंदर से 3 ऐसे ठिकाने हैं जहां से हमको ऐसी सामग्री मिली है जो इस चीज़ की पुष्टि करती है एज एन एविडेंस कि इस तरीके का व्यापार यहाँ पे अवैध रूप से संचालित किया जाता था। तो उस सिलसिले में हमने उनको थाने पे लेके आए हैं और अभी FIR रजिस्टर कर रहे हैं पीटा एक्ट के तहत। कितने लोगों को लगभग गिरफ्तार किया गया? टोटल अभी जब हमने दबिश दी तो वहाँ पे मैनेजर, ओनर और कुछ कस्टमर्स, लेडी और लड़के ये मिले, तो टोटल 20 के आसपास संख्या है जो 3 स्पा सेंटर्स के अंदर हमको जो लोग मिले हैं। सर, कुछ गर्भ निरोधक गोलियां भी मिली हैं, तो कहाँ से लेकर आते थे, कुछ की जानकारी है, कुछ कार्रवाई किस तरीके से? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टाइप से हमको इसके अंदर एज एन एविडेंस, जैसा मैं बता रहा था आपको, वो मिला है जिनका स्पा सेंटर के अंदर कोई उपयोग नहीं है। तो वैसी चीज़ें जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि इस तरीके की अवैध गति इसके अंदर संचालित की जा रही थी, तो वो भी हमको मिली है। तो पुलिस ने एज एन एविडेंस उसको भी सीज की है। मक्सी रोड विद्युत कार्यालय के समीप देर रात शराबी कार चालक ने एक्टिवा को मारी जोरदार टक्कर। एक्टिवा सवार 3 घायल हुए जबकि एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। कंचनपुरा मक्सी रोड निवासी मयूर सुनेरे, पिता नथुलाल सुनेरे, उम्र 28 वर्ष, अपनी पत्नी दिव्या सुनेरे, उम्र 25 वर्ष और पुत्री 6 वर्षीय गुनगुन एवं 4 वर्षीय दिव्यांशु के साथ देर रात एक्टिवा से अपने ससुराल नीलगंगा चौराहे जा रहे थे। तभी देर रात 1 बजे बिजली घर के सामने मक्सी रोड पर भोपाल पासिंग कार ने एक्टिवा को जोरदार चक्कर मार दी। एक्टिवा वाहन टक्कर के बाद 20 फीट दूर जा गिरा, जबकि कार दुर्घटना के बाद पेड़ से टकराई, जिससे कार के एयरबैग खुल गए। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में दिव्यांशु की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं मयूर, दिव्या व गुनगुन को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोग सवार थे और ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। थाना माधवनगर पुलिस ने कायमी कर दिव्यांशु का पोस्टमार्टम कराया। घटना के बाबत वहां मौजूद परिजन राजेंद्र चौधरी ने बताया। गाड़ी वाला बहुत तेज स्पीड से थे, दोनों जने, 2 गाड़ी वाले 2 जने थे गाड़ी में, बहुत ज़्यादा पिए हुए थे। जहाँ स्पॉट पे जिसके घर के सामने एक्सीडेंट हुआ उन्होंने बताया हमको, तो हम स्पॉट पे थे नहीं। उन्होंने बताया वो बहुत पिए हुए थे और बच्चे को बहुत डर था, बहुत दूर तक घसीटते चले गए, बच्चे बोलते गिर गए थे, घसीटते हुए ले गए और बहुत जम के टक्कर हुई और भाग गए वो। गणपति विसर्जन जुलूस में डीजे बजाने की बात पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष ने किया ईंट पत्थरों से हमला। उज्जैन जिले के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोयला बुजुर्ग में शनिवार देर तक गुजराती बलाई समाज द्वारा गणपति विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें डीजे भी शामिल था। जुलूस चौधरी परिवार के घर के सामने से निकल रहा था। चौधरी परिवार के लोगों ने जुलूस को आगे बढ़ाने का कहा व जुलूस पर हमला कर दिया, जिसमें घर की छत से भंवरलाल, अर्जुन, शंकरलाल, नारायण, सोनू, जीवन चौधरी ने पथराव किया, जिसमें डीजे गाड़ी फूट गई व गणेश जी की प्रतिमा भी खंडित हो गई।
ग्रामीणों के अनुसार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची व मामले को नियंत्रित किया। घटना के बाद बड़ी संख्या में गुजराती बलाई समाज के लोग थाने पर जमा हो गए एवं प्रकरण दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने देर रात में केस किया व जांच में लिया। इस बाबत गुजराती बलाई समाज के पदाधिकारी अशोक सोलंकी ने बताया, मामला ऐसा है कि उन्हेल रोड पर जो गोयला बुजुर्ग गांव है, वहां की घटना है। गणेश विसर्जन के लिए ग्रामीण जन जो है वो जा रहे थे जुलूस लेकर के। उस जुलूस के ऊपर जो है वहीं के चौधरी समाज के लोगों ने जो है पथराव किया है। ईंट पत्थर घरों से ऊपर से बरसाए हैं और जो भक्तगण थे जो जुलूस लेकर के जा रहे थे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, घायल हुए हैं। हमने अभी थाने में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है। आदरणीय थाना इंचार्ज जो है पाठक साहब, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो है आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण पाठक का कहना कुछ यूं था। समाज द्वारा गणेश विसर्जन का जुलूस निकाला गया था, इसके ऊपर चौधरी समाज घटना में गई है, रिपोर्ट हो रही। लगभग सर कितने लोग घायल होने का बता रहे हैं इसमें? घायल के मतलब 2 लोग का नाम है। कोई डीजे गाड़ी फोड़ने का भी कोई मामला है सर? उसका कांच फूटा हुआ है, उसने टाइम कर लिया। पेट्रोल संचालक के घर से 3 लाख रुपए चोरी, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया घर का ही नौकर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। माधवनगर थाना क्षेत्र के ब्रजधाम में रहने वाले गोपाल माहेश्वरी पेट्रोल पंप के मालिक है और एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। 8 सितंबर को उनके घर से 3 लाख रुपए चोरी हो गए थे। घर में हुई चोरी की वारदात के बाद उन्होंने आसपास लगे कैमरे के फुटेज देखे तो नौकर चेतन दिखाई दिया। उन्होंने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर देर रात चेतन को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ कर चोरी किए रुपए बरामद किए। इस बाबत थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया, गोपाल महेश्वरी जी द्वारा कल सूचना दी गई थी कि उनके घर में रखे 3.5 लाख रुपए लगभग जो है वो मिल नहीं रहे हैं और किसी व्यक्ति द्वारा चोरी किए गए हैं। तो इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रथम दृष्टया विवेचना प्रारंभ की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और PSTN वगैरह लिया गया। तो पता चला कि उसका आरोपी जो है वो घटना के समय आसपास ही मौजूद था। तो उससे सख्ती से हिदायत से पूछताछ की गई, उससे अपराध स्वीकार किया गया और चोरी के रुपए हैं वो बरामद किए गए। उसका कोई और भी रिकॉर्ड है क्या? माधवनगर थाने पे उसका रिकॉर्ड नहीं है, अन्य थानों पे जो है उसके रिकॉर्ड दिखवाए जा रहे हैं। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा राजस्व कॉलोनी स्थित फनकार क्लब में काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें ख्यातनाम कवियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजस्व कॉलोनी स्थित क्लब फनकार में प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा काव्य पाठ का आयोजन रखा गया, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद त्रिवेदी, श्रीराम दवे, राजेश सक्सेना, नीलोत्पल व पांखुरी वक्त जोशी ने काव्य पाठ किया और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जानकारी शहर के प्रसिद्ध चित्रकार मुकेश बिजोले ने दी। हर बार कहूँ कि लौट आया हो हिंसा के बीच से सही सलामत, तो यकीन मत करना, हो सकता है मेरे सही लौटने में किसी का चाकू लगा हो और खून मेरी खामोशी में बर्फ सा जम गया। मैं कहूँ कि चीजों की तिलस्मी दुनिया ने मुझे घेरा नहीं है तो मानना मत। हो सकता है मेरी उपयोगिता विज्ञापनों के मार्फत बदली जा रही हो और मैं मजबूर रहूं कि दरअसल चीजें नहीं, आदमी अपनी शक्लें बदल रहा है। माँ कहाँ गई? सबने कहा वर्ष बीत गए, माँ को गए, पर वे नहीं जा पाई मुझे छोड़कर। उनके हाथों का स्वाद बरबस आकर समा गया मेरे हाथों में। उनके चौके की झोंके की खुशबू अब आने लगी है मेरे चौके से। अपने बच्चे को दुलारते दुलारते लगने लगता है जैसे वही सब तो दोहराया जा रहा है जो सब माँ किया करती थी। पिता और भाई की फिक्र अब और अधिक मेरी हो गई है, जो सहसा बेचैन कर उठती है यदा कदा। उनसे मिली लोरियां भी गुनगुना लेती हूँ मैं अक्सर। माँ कहाँ जा पाई पूरा, पर कहाँ रह भी पाई हुए। कल दूर से आते किसी शख्स ने रोक कर कहा कि तुम दिखने लगी हो अपनी माँ जैसी। फिर क्या वे जा पाई मुझे छोड़कर, या रोज रोज वे मुझ में ही मुखर होती जा रही हैं। शहर में मचाया आवारा श्वानों ने आतंक। आए दिन हो रही कुत्तों के काटने की घटनाएं, नगर निगम नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। शहर में इन दिनों आवारा श्वानों का बड़ा आतंक बना हुआ है।
यहाँ झुंड में एकत्रित श्वान राहगीरों को अपना निशाना बना रहे हैं, मगर नगर पालिका निगम द्वारा शहर को इन श्वानों के आतंक से बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। आए दिन इन श्वानों के शिकार लोग सिविल अस्पताल में उपचार के लिए आ रहे हैं। इंदिरा नगर में रहने वाले प्रिया पिता शिव शर्मा 15 साल कक्षा 10वीं की छात्रा जो विद्यालय के लिए जा रही थी। इसी दौरान इंदिरा नगर में आवारा श्वान ने प्रिया को काट लिया। ऐसे ही मामले महेश देवी सिंह निवासी मोहन नगर, उज्जवल टटवाल शास्त्री नगर, सादिक अली कोट मोहल्ला के भी सामने आए हैं, जिन्हें आवारा श्वानों ने अपना शिकार बनाया। प्रिया के पिता शिव शर्मा ने जानकारी में बताया, 10:30 बजे स्कूल के लिए निकली थी नूतन कन्या विद्यालय इंदिरा नगर के लिए, और इंदिरा नगर में ही हम रहते हैं। और वहाँ पे ये बालिका को रास्ते में वो 8-10 आवारा कुत्ते हैं, उन्होंने इस पे एक कुत्ते ने इसको काट खाया। आए दिन परेशान करते हैं वो, आए दिन मतलब इनके ऊपर झपट पड़ते हैं वो, और ये अकेली नहीं, सबके ऊपर पड़ते हैं वो। उसके हमारा आंतक हो गया है उनका, हम परेशान है पूरे मोहल्ले वाले। बस से टकराई बछड़े की मौत से आक्रोशित लोगों ने बस में की तोड़फोड़। पशु क्रूरता में पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। चिमनगंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात 9 बजे लगभग मंगलनाथ क्षेत्र अंतर्गत सांदीपनी आश्रम के पास पवासा स्थित मणिनगर में रहने वाले राकेश कटारिया अपनी गाय और बछड़े को लेकर जा रहे थे। तभी मंगलनाथ की ओर से आ रही गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस क्रमांक MP 69P0252 ने गाय और बछड़े को टक्कर मार दी। घटना में बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई और गाय काफी दूर तक बस के पहिए में घिसती हुई चली गई। घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। बस को चिमनगंज थाना पुलिस ने जब्त कर थाने पर खड़ा किया। आरोपी बस चालक के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इस बाबत चिमनगंज थाना SI करण खोवाल ने बताया, कल सांदीपनी आश्रम के वहाँ से सूचना हमें प्राप्त हुई कि एक गाय और एक केड़ी का एक्सीडेंट एक बस के द्वारा कर दिया गया है। कुछ लोग वहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। सूचना की तस्दीक के लिए तुरंत हमने टीम रवाना करी वहाँ पर, तो वहाँ पाया गया कि एक गाय और उसका केड़ा जो कि अपने मंगलनाथ तरफ से किसी बस के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ, जिसमें गाय इंजर्ड हुई और केड़े की मौके पर ही मौत हो गई है। नगर निगम की टीम बुलवा के उनको जो है उपचार के लिए हमने वहाँ पर करवाया है, और जो उनके ऑनर थे उनकी तरफ से हमने अपराध कायम कराया IPC की धाराओं में और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत। गाड़ी को हमने मौके से जब्त कर लिया। ड्राइवर की तलाश अभी जारी है, वर्तमान में फरार है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन TV। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।